So we'll discuss about what is real independence. So Srila Prabhupada says, जन्म मृत्यु जरा व्याधि इससे बाहर निकलना दैट इज रियल इंडिपेंडेंस. हमें एक भौतिक इंडिपेंडेंस तो मिल गया है, एक हम फॉरेन रूल से हम लोग निकल गए कुछ सालों पहले, लेकिन आज भी हम लोग जो रियल प्रॉब्लम है आत्मा का या शरीर का, वो भगवद गीता में कृष्णा बता रहे हैं. जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम. जन्म है, मृत्यु है, दुख है, बीमारी है, इनसे कैसे बचेंगे? दीज आर द रियल प्रॉब्लम्स. लाइफ आफ्टर लाइफ वी आर टेकिंग बर्थ, हैविंग सम डिजीज, डाइंग, देन वी हैव रिलेशनशिप प्रॉब्लम, फैमिली प्रॉब्लम, सोसाइटी प्रॉब्लम, जॉब प्रॉब्लम, मनी प्रॉब्लम, रिलेशनशिप प्रॉब्लम, गर्लफ्रेंड प्रॉब्लम, बॉयफ्रेंड प्रॉब्लम, है ना, जेन जी प्रॉब्लम, सो मेनी प्रॉब्लम, रील स्क्रॉलिंग प्रॉब्लम, हाउ टू कंट्रोल लस्ट, एंगर, ग्रीड, so many problems are there. What is love, what is not love, how to control our mind and senses. इंद्रियों को कैसे कंट्रोल करें, मन को कैसे कंट्रोल करें. उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट है, वो सब तो अलग है. तो यू सी सो मेनी प्रॉब्लम्स आर देयर इन दिस लाइफ. 25 साल तक हम लोग पढ़ाई करते रहते हैं, एग्जाम देते रहते हैं, उसके बाद भी जॉब नहीं मिलती. सो मच प्रॉब्लम इज देयर. फिर जॉब मिलती है तो 12 घंटे बॉस काम करवाता है ऑफिस में, छुट्टी देता नहीं, है ना. तो किधर शांति, किधर है सुख, किधर है? सैलरी नहीं देता, सैलरी काटता है, इतने सारे प्रॉब्लम है, किधर है सुख? सो दैट इज वाई वी आर नॉट फ्री फ्रॉम ऑल दिस प्रॉब्लम्स. So where is our independence? किधर है इंडिपेंडेंस? कोई बोल सकता है मैं इंडिपेंडेंट हूं? आपका शरीर ही आपके वश में नहीं है, मन ही आपके वश में नहीं है, इंद्रियां आपके वश में नहीं है. कौन सी प्रॉब्लम कल आने वाली है वो आपको पता नहीं है, और फिर भी बोलते हैं हम इंडिपेंडेंट हैं. सो हाउ इट इज पॉसिबल? इट इज नॉट. सो रियल इंडिपेंडेंस इज टू गेट लिबरेशन फ्रॉम दिस साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ. इस भौतिक संसार से बाहर निकलना, भगवत धाम जाना, जो हमारा रियल घर है, दैट इज रियल इंडिपेंडेंस. इस भौतिक संसार को शास्त्रों में जेल बताया गया है, जेल से तुलना की गई है, इसको जेल बताया गया है. एंड वी आर क्रिमिनल्स. जैसे इंडिपेंडेंस के टाइम पे भी, बिफोर इंडिपेंडेंस, कितने लोग जेल गए, है ना. उनको लगता है जेल से बाहर निकल जाए वही है इंडिपेंडेंस. या 200 सालों तक अंग्रेजों ने हमारे ऊपर रूल किया. सो एक टाइम पे लगने लगा था हमें कि यही लाइफ है. लाइफ मतलब अंग्रेज रूल करेंगे और यहां से सब कुछ, सारा वेल्थ विदेश भेजेंगे, इंग्लैंड भेजेंगे, हम काम करेंगे, हम मजदूर हैं और वो लोग एंजॉय करेंगे, यही लाइफ है. हमने उसको मान लिया क्योंकि इतना लंबा टाइम पीरियड था. वी हैव एक्सेप्टेड इट एज रियलिटी, यही रियलिटी है, वी शुड बी रूल्ड लाइक दिस. बाद में कुछ लोग क्रांतिकारी आए, फिर उन्होंने बताया कि नहीं नहीं, हमें स्वराज्य चाहिए, हम ऐसे जी नहीं सकते. कुछ लोगों ने उसको एक्सेप्ट कर लिया था रियलिटी, बहुत सारे लोगों ने. कुछ लोग अंग्रेजों के गुलाम बन गए थे, राजा महाराजा भी गुलाम बन गए थे. अंग्रेजों का एक अलग क्वार्टर होता था, उधर इंडियंस को अलाउड नहीं होता था. इंडियंस एंड डॉग्स शुड बी आउटसाइड. यू सी, दैट वाज द रियलिटी. सो 200 सालों में जब हमने इसको रियलिटी मान लिया, सो आप इस भौतिक संसार में लाइफ आफ्टर लाइफ, कितने लाइफ से इधर हैं, इसको भी आपने रियलिटी मान लिया है. एक्सेप्टेड, दिस इज रियलिटी. हाँ, डेथ तो होना ही होना है, बीमारी तो आना ही आना है, बुढ़ापा तो आना ही आना है, बट दिस इज नॉट द रियलिटी. सो कुछ ऐसे जैसे क्रांतिकारी आते हैं, खुद जगाते हैं, नहीं भारत छोड़ो आंदोलन, और बहुत सारे आंदोलन होते हैं, है ना. उसी तरह से
भगवान आते हैं और शुद्ध भक्तों को भेजते हैं, और शुद्ध भक्त हरे कृष्ण आंदोलन स्टार्ट करते हैं और बोलते हैं नाम जप करो, ये तुम्हारा लाइफ नहीं है, बाहर निकलो इससे, तुम स्वतंत्र नहीं हो, तुम यू आर नॉट इंडिपेंडेंट. सो रियल इंडिपेंडेंस इज टू कम आउट ऑफ दिस साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ. सो कम आउट ऑफ दिस जेल ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड. हम सब लोग जेल में हैं, वी आर क्रिमिनल्स. क्या क्राइम किया है हमने? वी हैव फॉरगॉटन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड. We have become envious to Lord. We want to compete with Lord. We want to become Lord. So that is why we have been sent here. And we are suffering here. We are part and parcel of God. We are son of king. But we are roaming like beggar. एक जॉब मांग रहे हैं, like beggar, जॉब दे दो, और उधर बोर्ड होता है no vacancy. So if you again become devotee, just like the sunshine will think, why I should become the part of the sun? I should have my separate existence. Is it ever possible for sunshine to become independent of sun? Sunshine सोचे मैं sun के साथ क्यों रहूं, मेरा सेपरेट एग्जिस्टेंस होना चाहिए. पॉसिबल होगा? फिर वो सनशाइन ही नहीं होगा वो तो. उसी तरह से हम लोग भी भगवान के अंश हैं. वी आर ऑल्सो अंश ऑफ द लॉर्ड. कृष्णा कन्फर्म्स इन भगवद गीता, ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातनः. ये सारे जीव मेरे अंश हैं, हम सब भगवान के अंश हैं. ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातना. दे आर इटर्नल, इटर्नली दे आर माई अंशा, बट दे आर सफरिंग, दे आर स्ट्रगलिंग इन दिस मटेरियल नेचर. Mana sasthindriyani prakriti sthani karshati. In this prakriti, in this material nature, they are struggling with their senses and mind. 5 senses and 1 mind, 6. Mana sasthindriyani prakriti sthani karshati. This is our position. We are part and parcel of God. We should not be struggling like this. But because we have some material desire, we don't want to obey God. We want to compete with God. We have become envious with God. We want to become God. We have material desires. We don't want to serve God. That's why we are here. We are criminals. जैसे आपने देखा होगा कोविड के टाइम पे जिनको भी कोविड होता था उनको क्या करते थे, हम क्वारंटीन कर देते थे, क्योंकि ये इधर रहेगा तो सबको बीमारी देगा. इस तरह से हम लोग को स्पिरिचुअल वर्ल्ड से हमको इधर डाल के क्वारंटीन कर दिया गया है. उधर रहेंगे तो हम सबको बीमारी फैलाएंगे उधर, कोविड वाली. तो वी हैव सम मटेरियल डिजीज कॉल्ड एज भव रोगा. भव रोग है हमको इधर डाल दिया गया है. इस भव रोग से कैसे बाहर निकल सकते हैं? कृष्ण नाम की औषधि लेनी पड़ेगी. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे. जब हम कृष्ण नाम की औषधि लेंगे और डाइट प्लान फॉलो करेंगे, मेडिसिन भी है डाइट भी है. मेडिसिन क्या है? चैंटिंग द होली नेम ऑफ कृष्ण, हरे कृष्ण महामंत्र. डाइट क्या है? कृष्ण प्रसादम. टेक ओनली कृष्ण प्रसादम. सब बीमारी होगी, डॉक्टर बोलेगा कि राइस मत खाना, दाल मत खाना, और बीमार पड़ जाओगे. ऐसे ही तो डाइट प्लान है, टेक ओनली कृष्ण प्रसादम. So if you don't follow all this thing, you'll be diseased, remain diseased. Read Bhagavad Gita. This is the manual of life. Without reading the manual, you are using your life. So problem हो जाएगा. So really अगर आप independent बनना चाहते हैं तो you have to surrender to Krishna. Those who are surrendered to Krishna, they are actually independent. That is real independence. They are free. Why it is independence? Because they are free from this action and reaction. They are free from the law of karma. Devotees, more or less, they are free from law of karma. Previous karma is not affecting them. Krishna and Prabhupada has taken them. That is real independence. People outside world, they are struggling how to stay, how to survive, where to eat, where to stay. We don't have any problem. Wherever we go, we have our temple, our ashram is there, a nice Krishna Prasadam is there. You have to work 12 hours under some boss
We are working under Srila Prabhupada. He is a real boss. He is not like your boss. So you see, this is real independence. Your boss will fire you. Go away. You're good for nothing. Leave the job. Lay off from the company. Here there is no layoff. Nobody is firing. You see, such a master, such a boss is Srila Prabhupada और the Acharyas. So that is real independence. So अगर हमें रियली इंडिपेंडेंट बनना है तो हमें भक्त बनना पड़ेगा, भगवान को सरेंडर करना पड़ेगा. जब आप भगवान को सरेंडर करेंगे तब वहां से आपका इंडिपेंडेंस स्टार्ट होगा. नाउ यू आर अंडर द क्लचेस ऑफ माया. As long as you are under the clutches of Maya, where is your independence? Either you are under this government or that government, this politician, that politician, BJP, Congress, Britishers, Indians, whoever is ruling, but where you are free from the clutches of Maya. When Srila Prabhupada went first time to meet his spiritual master in Kolkata, his friend took him to his spiritual master. जैसे हम लोग बोलते हैं ना, चलो चलो इस्कॉन चलते हैं आज, वहाँ घूम के आते हैं थोड़ा. कभी फ्रेंड हमें कोई लेके आता है कई बार लोगों को. ऐसे प्रभुपाद जी के एक फ्रेंड उनको लेकर गए, चलो गुरु आए हैं, साधु आए हैं, चलो उनको मिल के आते हैं. So Prabhupada was reluctant, he is not willing to go, because Prabhupada has seen so many sadhus during his time and they used to come and beg and many of them were cheaters also. So प्रभुपाद का भी फेथ जो है साधु से निकल गया था, चला गया था. So Prabhupada was not interested, but his friend forcibly took him. चलो चलो नहीं चलते हैं. सर कई बार हमारे फ्रेंड बोलते चलो उधर इस्कॉन में प्रसाद मिलेगा, चलो प्रसाद खाने चलते. Maybe something like that. So they went. So when Bhakti Siddhanta Thakur Maharaj was sitting on the terrace in the Ulta Danga, that time place is still there, now it is a temple in Kolkata. So when he was sitting there and giving some class to some audience, so Prabhupada, his name was Abhay Charan Dey, he came and his friend came. So his spiritual master, who is going to become his spiritual master, Bhakti Siddhanta Thakur Maharaj, when he first time he saw Srila Prabhupada, the very first instruction in the first meeting, he told to Prabhupada, you are an educated young man. Why don't you preach this message of Chaitanya Mahaprabhu to English speaking people? आप एक एजुकेटेड यंग पर्सन है, अच्छा एजुकेशन लिया है, दिख रहा है, यंग पर्सन है. चैतन्य महाप्रभु के शिक्षाओं का आप क्यों नहीं आप प्रचार करते अंग्रेजी माध्यम से, अंग्रेजी लोगों के बीच में जो अंग्रेजी बोलते हैं उनके बीच में आप क्यों नहीं इसका प्रचार करते? उस समय ब्रिटिशर्स का रूल था. हमें ऐसे कोई बोले पहली मीटिंग में, पहले इस्कॉन के क्लास में, यू आर एन एजुकेटेड यंग मैन, व्हाई डोंट यू प्रीच दिस भगवद गीता टू अदर्स, तो आप क्या बोलोगे? अलग अलग आंसर होंगे सबके. कोई बोलेगा मैं तो पढ़ लूं पहले. That is the first response to some people. Different people have different kind of response. So Prabhupada's response was that, see, we are dependent country. Britishers are ruling us. Who will listen this Bhagavad Gita? First of all, we should become independent. First of all, we should achieve स्वराज्य. स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है. सो प्रभुपाद जी भी गांधी के मूवमेंट से प्रभावित थे. उस समय गांधी जी बहुत सारा मूवमेंट कर रहे थे. प्रभुपाद जी भी खादी पहनते थे और सारा कुछ. He was working as a manager in some pharma company. So प्रभुपाद जी ने बोला कि कौन सुनेगा आपका ये भगवद गीता? Who will listen this भगवद गीता? पहले हमें इंडिपेंडेंट बनना है, देशभक्ति की भावना पहले. सो भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज ने क्या बोला? दिस कृष्णा कॉन्शियसनेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी एंड मोस्ट इट इज लाइक इमरजेंसी. दिस कैन नॉट वेट फॉर एनी पॉलिटिकल चेंज टू हैपन.
ये इतना इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है कि किसी पॉलिटिकल रूलिंग के ऊपर डिपेंड नहीं करता। कौन रूल कर रहा है, कौन इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है, कौन किसको रूल कर रहा है, क्या गवर्नमेंट है, ये किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। ये इतना इंपॉर्टेंट वर्क है। एग्जाम्पल के लिए इमरजेंसी आ गई तो आप क्या करोगे? आप रूटीन वर्क फॉलो करोगे या फिर उसको हैंडल करोगे? आप बोलोगे नहीं नहीं आज तो ऑफिस है, संडे को जाएंगे, अभी वेट करो, ऐसे करेंगे? अगर इमरजेंसी आ गई घर में, किसी को अस्पताल लेके जाना है, आप बोलोगे नहीं नहीं आज संडे का वेट करो, छुट्टी हो जाएगी फिर चलेंगे, तो ऑफिस अभी हैंडल करना है। नहीं, इमरजेंसी है तो उसी को उसी तरह से इमरजेंसी की तरह लेना पड़ेगा, बाकी सारे काम छोड़ने पड़ेंगे। उसी तरीके से ये कृष्ण भक्ति इस लाइक इमरजेंसी, ये किसी के ऊपर किसी का वेट नहीं कर सकता। वी हैव टू स्प्रेड दिस नॉलेज ऑफ भगवद गीता, वी हैव टू बिकम डिवोटी एंड वी हैव टू गिव दिस डिवोशन टू अदर्स, नॉलेज टू अदर्स। और भी बहुत सारे कन्वर्सेशन हुए। सो शिला प्रभुपाद वॉज कन्विंस्ड by the words of his spiritual master, and he tells later in his biography, I accepted him as my spiritual master in the very first meeting, and my spiritual master has convinced me that this is most important thing. So Srila Prabhupada was happy that this movement of Chaitanya Mahaprabhu is in the right hand, that is his spiritual master. He has heard about Chaitanya Mahaprabhu because in the Bengal people know about Chaitanya Mahaprabhu. 500 years before, Chaitanya Mahaprabhu has started the Sankirtana movement. So Srila Prabhupada has heard about him being a Bengali and worshipping him, but he don't know what is this movement, this philosophy. So then he understood, yes, what is the message of Bhagavad Gita and Krishna consciousness movement. And Srila Prabhupada took it seriously and he tried to write this Bhagavad Gita, Bhagavatam in English language because that was the instruction of his spiritual master. Whatever he was earning, the salary, money, he was giving to print the books, to print the magazines. He was printing the magazine, Back to Godhead, some magazine. And he personally used to distribute it. So you see what books we are reading today, that was written by Srila Prabhupada. And because of Srila Prabhupada's taking this message seriously, taking the risk of his life, at the age of 70 years, 2 heart attacks on the Jalduta ship, 35 days journey, no money, no surety, no security. He went to US on the order of his spiritual master, who told him that you preach in the English speaking country, among the English speaking people, you try to preach this message. He tried here in India 40 years, but he was failed. Nobody took it seriously because Indians were behind many other things. Today also, not so many Indians are interested in spirituality. Being in India, being in the land of Krishna and Rama, they are not interested. So you can imagine the time 100 years before, when the Britishers were ruling and so many other places. So then Prabhupada went in the US and from there he started this Hare Krishna movement. He preached to the hippies, he sat in the park, started the kirtan, many people joined and started taking Bhagavad Gita class. He opened 108 centers all over the world, 108 ISKCON temples in just 10 years, 10 to 12 years. And now this movement is global. All over the world, people are practicing this Krishna consciousness movement, chanting Hare Krishna mantra. गोरे लोगों को भी, गोरे काले भूरे सभी लोगों को प्रभुपाद जी ने भक्त बना दिया। जिनको कृष्णा के बारे में कभी सुना नहीं, भगवद गीता के बारे में कभी सुना नहीं, सनातन धर्म के बारे में कभी सुना नहीं, वो भी भक्त बन गए। ये प्रभुपाद जी का कंट्रीब्यूशन है। इसके पहले किसी ने नहीं किया, अभी भी कोई नहीं कर पा रहा है, फ्यूचर में भी ऐसा लगता नहीं कि कोई और कर पाएगा। न भूतो न भविष्यति, न तो पास्ट में ऐसा कभी हुआ है, न तो फ्यूचर में कभी ऐसा होने वाला है। This is only credit goes to Srila Prabhupada, who spread this message of Krishna Bhakti all over the world, took this message internationally. That is why this is International Society for Krishna Consciousness, ISKCON.
और हरे कृष्ण मूवमेंट। आज दुनिया की किसी भी कंट्री में आप बोलिए, उधर इस्कॉन के फॉलोअर्स हैं। कुछ टेंपल होगा, कुछ सेंटर होगा। इंडिया में इतना सारा प्रीचिंग है, इतने सारे टेंपल्स है, ये प्रभुपाद जी का कंट्रीब्यूशन है। बहुत सारी भगवद गीता अवेलेबल है, उसको पढ़ के कोई भक्त नहीं बना, लेकिन शिला प्रभुपाद जी की भगवद गीता को पढ़ के पूरी दुनिया में भक्त बन गए। और उनके बुक का, उनके इंस्ट्रक्शन का, मैसेज का इतना पावर है कि उनके जाने के बाद भी, सालों बाद भी, आज भी लोग भक्त बन रहे हैं उनके बुक को पढ़ के। मैं तो प्रभुपाद जी को नहीं मिला, नहीं देखा। हाउ आई डेडिकेटेड माई लाइफ बिकॉज ऑफ दिस नॉलेज ऑफ भगवद गीता गिवन बाय शिला प्रभुपाद। मैंने भी कुछ भगवद गीता पढ़ी थी अपने कॉलेज टाइम में, मुझे समझ में नहीं आया क्या लिखा है। इट इज लाइक वर्ल्ड जगलरी ऑफ द वर्ल्ड। प्रभुपाद जी के भगवद गीता पढ़ा, तुरंत समझ में आ गया। सो रियल इंडिपेंडेंस इज टू फ्री yourself from the clutches of Maya, from the cycle of birth and death, from the suffering which you are going perpetually life after life. उससे बाहर निकलना है तो भगवान को सरेंडर करना पड़ेगा, हरे कृष्ण मंत्र जप करना है, भक्ति करना है, भक्त बनना है। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, कृष्णा के फाइनल इंस्ट्रक्शंस है भगवद गीता में। थिंक अबाउट मी, बिकम माई डिवोटी, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, लीव ऑल अदर ड्यूटीज एंड जस्ट सरेंडर टू मी। कृष्णा इज टेलिंग ऑल दिस थिंग, बट वी आर नॉट हियरिंग। सो हु इज द लूजर, हु इज अनफॉर्चुनेट? नाउ यू टेल मी, हु इज अनफॉर्चुनेट? Krishna is telling, devotees are telling, Prabhupada is telling, and we are not taking it seriously. Okay, so that's all for today. Thank you, Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Follow us on social media. Subscribe to our channel on Instagram and YouTube.